अगर भारत का सबसे आला दर्जे का ओहदा पूछा जाए या किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो उसे सम्मानित करने के लिए भारत रत्न का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है? इनका चयन कौन करता है? कहीं इसमें भी कोई झोल तो नहीं होता? एक साल में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? वो कौन सा भारतीय था जिसे पहली बार भारत रत्न का खिताब दिया गया? अगर किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो उसे क्या फायदा होता है और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है जिन्हें इससे सम्मानित किया गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो बस आखिर तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, भारत रत्न वो उपाधि है, ये वो सम्मान है जिसे पाना हर किसी व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। न सिर्फ इसे पाकर उस व्यक्ति को समाज में अच्छी नजरों से देखा जाता है बल्कि वो देश के लिए एक अहम वीआईपी बन जाता है। वैसे तो बहुत से सम्मान हैं जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, लेकिन जो इज्जत भारत रत्न से मिलती है वो किसी और पुरस्कार से नहीं मिलती है, क्योंकि भारत रत्न ही भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे तीनों पुरस्कार भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर ही दिए जाते हैं। जो पद्म विभूषण होता है वो असाधारण और विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए मिलता है और आखिरी पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आपको बता दें, पहले इन तीनों ही पुरस्कारों के अलग अलग नाम हुआ करते थे। इन तीनों पुरस्कारों को पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग नाम दिया गया था। इन्हीं नामों से इन्हें बुलाया जाता था, लेकिन इस तरह उच्च नीच वर्ग में बंटवारा कुछ खास नहीं लगा। इसके बाद में इनका नाम बदल दिया गया और तब से अब तक इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कहा जाता है। लेकिन बात अगर भारत रत्न की करें तो आखिर ये होता क्या है और क्यों दिया जाता है? तो इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। 2 जनवरी साल 1954 ये वो साल था जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तय किया था कि जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा उन्हें भारत की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और उसकी ईमानदारी, मेहनत, देश को आगे ले जाने के जज्बे के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और ये उच्च पुरस्कार पाने वाले महान व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें भारत की तरफ से यह पुरस्कार दिया गया। और फिर इसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वैज्ञानिक और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यहीं से भारत रत्न देने की लहर दौड़ पड़ी। साल 1954 में भारत रत्न देने के फैसले के साथ एक और नियम बनाया गया था कि जिस भी महान सभ्य पुरुष या महिला को यह पुरस्कार दिया जाएगा वो जिंदा होना चाहिए। यानी साल 1954 तक सिर्फ भारत रत्न जिंदा लोगों को ही देने का रिवाज था। लेकिन फिर एक साल यानी कि 1955 के बाद इस नियम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और अब नियम बनाया गया है कि चाहे जिंदा हो या फिर इस दुनिया से विदा हो गए हो, अगर उन्होंने देश के लिए कोई अच्छा काम किया है तो उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जैसे भारत के वीर सिपाही जो कि देश को बचाने, अपनी भूमि की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। 1955 से लेकर अब तक बलिदान देने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न देने का नियम जारी रहा है। और आपको बता दें कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न जिसे मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें साल 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? भारत रत्न महात्मा गांधी को क्यों नहीं दिया गया, इसको लेकर बहुत से लोग के मन में सवाल बने रहते हैं और एक शख्स ने भारत रत्न की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका भी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और इनकी तुलना भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नहीं हो सकती। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो है ही, साथ ही इसकी एक और खास बात है और वो ये है कि जब भी ये पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसका धर्म, जाति, वर्ग, काम, पेशा ये सब नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो सिर्फ उसकी अच्छाई, देश के लिए किया गया उसका काम। एक और खास बात यह है सम्मान से जुड़ी हुई कि कोई भी इसे दिलाने के लिए सिफारिश नहीं लगा सकता। जैसे अगर कोई चाहे कि उसे सम्मान से नवाजा जाए तो ऐसे में वो कुछ लेन देन या किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति के साथ कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए सोच के कि उसे सम्मान मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का होता है। जब भी प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की सिफारिश यानी उसका नाम देश के राष्ट्रपति को दे देते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती और यही बात इसे सबसे खास और अलग बनाती है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल घूम रहा होगा कि जिन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है उन्हें कैसे पता चलता होगा कि वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हैं? तो आपको बता दें इसके लिए भी एक खास दिन चुना गया है और वो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस।
इस दिन घोषणा के जरिए सबको पता चल जाता है कि आखिर इस साल किसे ये सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत रत्न साल में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जाता है और इसे देने की प्रक्रिया साल में सिर्फ एक बार की जाती है। जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाए, बल्कि ऐसे बहुत से साल निकले जिसमें किसी को भी ये सम्मान नहीं दिया गया। यही वजह है कि अब तक सिर्फ 48 लोगों को ही भारत रत्न से नवाजा गया है। बात करें कि भारत रत्न कैसा होता है या इसमें क्या अलग होता है, तो यह अवार्ड कोई ट्रॉफी या हीरे जवाहरात से जड़ा कप नहीं होता, बल्कि साधारण एक पत्ते जैसा होता है। इसमें 35 मिलीमीटर गोल आकार स्वर्ण पदक होता है और इस पर सूर्य बना होता है, जिसके ऊपर हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है और नीचे की साइड पुष्पहार बना होता है। इसके पीछे एक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, लेकिन वक्त के साथ इसमें थोड़े बदलाव किए गए और तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूरज बना दिया गया और नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा गया। भारत रत्न के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किया हुआ एक प्रमाण पत्र और एक पदक मेडल दिया जाता है। इसके अलावा सम्मानित व्यक्ति को कोई धनराशि या चेक या कार वगैरह कुछ नहीं दी जाती, क्योंकि भारत रत्न अपने आप में इन सबसे काफी बड़ा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत रत्न किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, पेशे को देखकर नहीं दिया जाता। ये किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई एक खास पेशा, कोई खास सेक्टर नहीं चुना गया है। इसलिए चाहे कोई क्रिकेटर हो या फिर किसी भी खेल से जुड़ा हुआ कोई भी खिलाड़ी, ओलंपिक से जुड़ा हो, राजनीति से ताल्लुक रखता हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री का हो, XYZ किसी भी फील्ड से क्यों ना आता हो, अगर वो देश की तरक्की में सहारा लगाता है, देश का नाम रोशन करता है, तो उसे भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपने ही देशों के लोगों को इसे सम्मानित कर सकता है, जी नहीं, बल्कि देशी हो या विदेशी हर कोई इस सम्मान का हकदार है और इसके जीते जागते सबूत कई आपके सामने हैं। जैसे मदर टेरेसा, जो कि विदेशी है, उन्हें भी उनके अच्छे कामों के लिए साल 1980 में भारत रत्न दिया गया था। वहीं स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, ये पैदा तो भारत में हुए थे, लेकिन फिर जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के निवासी बन गए। इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। जब भी ये सम्मान किसी को दिया जाता है तो इसके साथ साथ उसे काफी सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें पहली है कि भारत रत्न पाने वाले लोग किसी भी ट्रेन में, हवाई जहाज में फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी काम होते हैं या कोई खास इवेंट रखा जाता है तो उसमें भी भारत रत्न से नवाजे गए लोगों को शामिल होने का न्योता दिया जाता है। इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के लिए VIP होता है और उसे ठीक VIP की तरह ही ट्रीट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है और उन्हें अपने राज्य में भी काफी सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। आपको बता दें, जिस भी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर VIP का दर्जा दिया जाता है। वहीं अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ उसे राज्य अतिथि की तरह सम्मान दिया जाएगा। जब भी ये सम्मान किसी को दिया जाता है तो इसके साथ साथ उसे काफी सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनमें पहली सुविधा की बात की जाए तो भारत रत्न पाने वाले लोग किसी भी ट्रेन व हवाई जहाज में फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो कहीं भी आने जाने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं, चाहे फिर वो ट्रेन का सफर करें या फिर हवाई जहाज का, उनका पूरा खर्च सरकार के जिम्मे होता है। इसके अलावा जो भी सरकारी काम होते हैं या कोई खास इवेंट रखा जाता है तो उसमें भी भारत रत्न से नवाजे गए लोगों को शामिल होने का न्योता दिया जाता है। इन खास इवेंट्स में ये एक मशहूर शख्सियत के रूप में इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति संसद की बैठकों और सत्रों में भाग ले सकते हैं। स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भी भाग ले सकते हैं। इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्याधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के लिए VIP होता है और उसे ठीक VIP की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े अफसरों द्वारा सम्मान दिया जाता है और उन्हें अपने राज्य में भी काफी सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है और नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। आपको बता दें, जिस भी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर VIP का दर्जा दिया जाता है। वहीं अगर वो किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ उसे राज्य अतिथि की तरह सम्मान दिया जाएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, भारत रत्न से सम्मानित पुरुष हो या महिला, उसको सरकार की तरफ से खास फैसिलिटीज तो मिलती ही है, साथ ही उसके परिवार, बीवी, बच्चों को भी पूरी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। इसी के साथ व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को टैक्स भरने में भी छूट दी जाती है। यानी आप देख सकते हैं कि जो लोग इस पुरस्कार से सम्मानित होते हैं वो देश राज्य में एक अलग ही दर्जा रखते हैं। उन्हें हर तरफ से खास तरह से ट्रीट किया जाता है और काफी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक ऐसा नियम और बनाया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि अपने बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड जैसे कार्ड्स में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या फिर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। इस सम्मान को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के बीच निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर इसकी शुरुआत हो गई। ऐसे ही पहले भारत रत्न के लिए खेलकूद के खिलाड़ियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनकी मेहनत, खास प्रदर्शन को देखकर साल 2011 में ये नियम भी लागू किया गया कि अब से खिलाड़ियों को भी भारत रत्न दिया जाएगा। और साल 2014 में सचिन तेंदुलकर इस सम्मान के हकदार बने। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वहीं सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति की बात करें तो जी.के. कर्वे भारत रत्न पाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें 100 साल के उम्र में भारत रत्न दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को भी 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद उनसे ये सम्मान वापस ले लिया गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि भारत की वो कौन सी पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न जैसा बड़ा अवार्ड दिया गया? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें, वो है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री के ओहदे को भी संभाल चुकी हैं। कई साल तो ऐसे भी रहे हैं जब किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया, जिनमें 1956, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से 1970, ऐसे ही 1972 से 1974, 1977 से 1979, 1981 से 1986 तक, 1993 से 1996 तक, 2000 से 2002 तक, 2008 से 2010 तक, साथ ही 2013 से 2020 तक ये वो साल हैं जिनमें ना तो किसी भारतीय वासी को भारत रत्न मिला और ना ही किसी विदेशी को। साल 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। वहीं कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ये सम्मान दिया गया। वहीं साल 2024 में तो एक साल में 3 नहीं बल्कि 5 भारत रत्न देने का फैसला किया गया, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि साल 2023 में किसी को भी ये सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए इस बार 5 लोगों को देने का फैसला किया गया है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करने के लिए मेहनत की, पूरी लगन से अपने देश को आगे बढ़ाया और इन्हीं महान व्यक्तियों को भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप ये सम्मान किसे देना चाहेंगे ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।